हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 दैट इज इंटेग्रल। और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.8 स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 7.8 में हमें क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटेग्रल्स एज अ सम ऑफ एज अ लिमिट ऑफ द सम। तो हमें इंटेग्रल फाइंड करना है डेफिनेट। डेफिनेट मतलब जब आपके पास लिमिट्स आ जाती हैं, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, और जो ऊपर होता है इंटीग्रेशन के, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। तो ऐसे इंटेग्रल को वी कॉल डेफिनेट इंटेग्रल। और जो मेथड हमें यूज करना है वो लिमिट ऑफ द सम है। तो लिमिट ऑफ द सम में क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एच का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन, जहां पर ए होती है लोअर लिमिट और बी होता है अपर लिमिट। एन होता है कि आपने डिवीजन जो है वो कितने डिवाइड, एक एरिया को पर्टिकुलर कितने स्टेप्स में डिवाइड किया है। और एच होता है टर्म्स के बीच का डिफरेंस। एच और एन कैसे यूटिलाइज करेंगे वो हम लोग आपको न्यूमेरिकल्स में ही बताएंगे, लेकिन ए और बी जो है वो लिमिट्स हैं। ए इज लोअर लिमिट, बी इज अपर लिमिट। उसके बाद जो हमें फॉर्मूला यूज करना है, व्हाट इज दैट फॉर्मूला। सपोज करो अपने पास कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, लिमिट्स आर ए टू बी, अपर लिमिट बी है और लोअर लिमिट ए है। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले में हम लोग क्या करने वाले हैं, बी माइनस ए लिमिट 1/n, जहां n इंफिनिटी तक जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, और ये n टर्म्स तक जाना है तो यानी कि a प्लस n-1 इंटू एच। तो यहां तक ये हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। वाई इट इज n-1, क्योंकि एक आप लोगों का यहाँ पे टर्म आ गया है, तो ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो ये nth टर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज हमारे पास बनेगी। जाहिर सी बात है अभी कंफ्यूजन हो रही होगी, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लिमिट ए टू बी एक्स डी एक्स, यानी कि जो मुझे फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, उसकी वैल्यू एक्स है। जो लोअर लिमिट ए वो यहाँ पे ए ही है और अपर लिमिट बी ही दी हुई है। तो एच की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी माइनस ए अपॉन एन, और यहाँ पे बी और ए एज इट इज ही लिखा जाएगा क्योंकि कोई और नंबर नहीं दिया हुआ। एन तो एन ही रहेगा हर क्वेश्चन में। चलिए, डेफिनेट इंटेग्रल एज लिमिट ऑफ सम हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या चीज है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि b माइनस ए, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, फिक्स है चीज। देन f ऑफ a मतलब है लोअर लिमिट, तो यहाँ पे भी अपा a लिखेंगे। देन a प्लस एच। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, h की वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए पहले एक बार h ही लिख लेते हैं, फिर बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। देन a प्लस 2h, a प्लस n-1 इंटू एच। तो ये हमने एज इट इज अपना फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है। सो b माइनस ए लिमिट एंड अप्रोचेबल टू इंफिनिटी। एफ ऑफ ए का मतलब क्या हो गया है, एफ ऑफ ए का मतलब हो गया है कि जहां पे फंक्शन में आपको एक्स दिखाई दे रहा है वहां पे ए कर दो। तो एफ ऑफ एक्स अगर एक्स है तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट अपने को एक्स को रिप्लेस करना है ए प्लस एच के साथ। नेक्स्ट एक्स को रिप्लेस करेंगे ए प्लस 2h के साथ, और इसी तरीके से चलते हुए a प्लस n-1 इंटू एच के साथ रिप्लेस कर देंगे x को।
ये करने के बाद हमें अब h की वैल्यू जो b माइनस ए अपॉन एन है वो यहाँ पे क्या करनी है, पुट करनी है। अपन इरेज कर लेते हैं। b माइनस ए ओवर एन। चलिए सारा ये पर क्लियर कर लेते हैं क्योंकि हमें हेडिंग पता ही है। तो b माइनस ए एज इट इज लिमिट एंड अप्रोचेबल टू इंफिनिटी 1 अपॉन n a प्लस h की जगह पे आ जाएगा b माइनस ए अपॉन n a प्लस 2h, h की जगह पर b माइनस ए अपॉन n a प्लस n माइनस 1 इंटू b माइनस ए अपॉन n। तो ये हमारे पास h की जो वैल्यू है वो अपन ने पुट कर दी। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। अब देखिए जो a है आपके पास, a सेकंड टर्म में भी a आ रहा है, ये थर्ड टर्म में भी a आया और nth टर्म में भी a आ रहा है। तो अपन ने a सभी अलग कर लिए, यानी कि ये a कितने आ गए, ये आपने a को n टाइम्स लिख लिया है। ओके प्लस उसके बाद a वाले तो सारे इकट्ठे हो गए। अब ये b माइनस ए अपॉन एन आ रहा है आपके पास, b माइनस ए अपॉन एन ये कॉमन आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, b माइनस ए अपॉन एन बाहर है, इधर 2 बचेगा। तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट टर्म में 3 होगा और ऐसे करते करते लास्ट टर्म में n माइनस 1 होगा। b माइनस ए फर्स्ट टर्म में नहीं था, तो यानी कि आप लोगों के पास 1 से लेकर 2 3 4 n माइनस 1, ये n माइनस 1 टर्म्स लिखी गई। वन अपॉन एन, ए को n टाइम्स ऐड करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा एन ए। अगर जैसे अपन 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 10 लिख देते हैं, तो उसी तरीके से अगर a को n टाइम्स ऐड करेंगे तो वी विल राइट एन ए प्लस b माइनस ए अपॉन एन, ये हमारा कांस्टेंट आ रहा है। ये आपके पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आ गए, लेकिन यहाँ पे n नहीं है, n माइनस 1 है। तो पहले n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स का सम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। 10th क्लास का आपको एपी वाला फॉर्मूला या +1 वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला था n अपॉन 2 n प्लस 1, जहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है, तो यानी कि जहां पे आपको n दिखाई दे रहा है वहां पे आप n माइनस 1 कर दोगे। जब मैं यहाँ पे n माइनस 1 करूंगा तो साथ में +1 बाय फॉर्मूला लिखूंगा और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। b माइनस ए एज इट इज आ रहा है, लिमिट n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी n a एज इट इज b माइनस ए अपॉन n, ये n माइनस 1 बनेगा और ये आपका 1 से 1 कट गया तो सिंपली n रह गया और डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो ये आपके पास सॉल्व करके ये बन गया है। b माइनस ए एज इट इज लिख लेंगे, लिमिट n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी भी लिख लेंगे। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, जो इस टर्म में n आ रहा है और इस टर्म में भी n आ रहा है, तो जो n है हम लोग वो क्या कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे, कॉमन यू कैन से। तो इधर आपके पास a बच गया, इधर आपके पास b माइनस ए n और इधर सिंपली n माइनस 1 अपॉन 2 बच गया है, क्योंकि ये वाला जो n है वो कॉमन बाहर आ गया है। तो n के साथ n क्या कर देंगे हम लोग, कैंसल आउट कर देंगे। तो मेरे पास जो अब टर्म बनी है वो है b माइनस ए लिमिट n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी a प्लस
बी माइनस ए अपॉन एन। तो 2 जो है उसे अपन इधर लिख लेते हैं n के साथ, 2 इंटू एन 2n हो गया। अब n माइनस वन है, अगर मैं n यहाँ से कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस वन अपॉन एन। यहाँ से मैंने n कॉमन निकाला तो इधर 1 बच गया और इधर 1 अपॉन n बच गया। तो n के साथ n मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करनी है, तो उसे ही हम लोग सुटेबल फॉर्म में अपने क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं। तो 1 माइनस वन अपॉन एन। अब n की वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट कर सकते हो क्योंकि अब हमारे पास ये सही चीज बन गई है। यहाँ पे तो n आ नहीं रहा तो एज इट इज लिख देंगे, यहाँ भी n नहीं आ रहा तो b माइनस ए अपॉन टू लिख देंगे। 1 का 1, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो इसीलिए ये टर्म खत्म हो जाएगी और हम लोग इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल देंगे। तो बेसिकली क्या है, हमने यहाँ पे n की वैल्यू इन्फिनिटी क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि यहाँ पे n ऊपर भी आ रहा है न्यूमिनेटर में, तो सिर्फ डिनोमिनेटर में रहना चाहिए ताकि कुछ टर्म्स आपकी 0 बन जाएंगी। ये फर्स्ट लाइन आप इरेज कर देते हैं। जब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ आएंगी कि वहां पे ना ए और बी की जगह पे प्रॉपर वैल्यूज दी होंगी आपको। अभी बी और ए के चक्कर में थोड़ा सा आप कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी। सो बी माइनस ए, आप एलसीएम लोगे तो ए इंटू टू 2a प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो b माइनस ए, 2a में से एक ए गया तो a रह जाएगा, तो इसे आप b प्लस ए लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। तो a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि पहले b आ रहा है तो इसलिए b का स्क्वायर पहले आएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया और हमारा पहला क्वेश्चन डन हो गया। चलिए क्विकली अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमारी कहानी शुरुआत हुई है। पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं लिमिट वाला, ठीक है, ताकि हम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। लिमिट का फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स डी एक्स ए टू बी। फॉर्मूला है हमारे पास कि b माइनस ए, देन लिमिट n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी f ऑफ लोअर लिमिट, देन h एक एक ऐड होता जाएगा, 3 टर्म्स लिख दो स्टार्टिंग में और फिर सीधा लास्ट टर्म a प्लस n माइनस वन इंटू एच, जहां पर h की वैल्यू है b माइनस ए अपॉन n। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है। अब कंपेयर करके हमें क्या दिखाई दे रहा है, a यानी कि जो लोअर लिमिट है वो अपनी 0 है, b यानी कि अपर लिमिट यहाँ पर 5 है। तो h हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, b माइनस ए अपॉन एन, 5 माइनस 0 डिवाइड बाई एन, दैट इज 5 बाई एन। तो h की वैल्यू 5 अपॉन एन आ गया। अब फॉर्मूला क्या कहता है, एफ एक्स यानी कि x प्लस वन डी एक्स, 0 से 5 का इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ द सम b माइनस ए, 5 माइनस 0 लिमिट n इंफिनिटी पे 1 अपॉन n, f ऑफ a का मतलब लोअर लिमिट जो यहाँ पर 0 है, देन a 0 है, h को h लिख दो, 5 अपॉन n हम लोग बाद में रिप्लेस कर देंगे, एक बार हम लोग पहले इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे और फिर लास्ट टर्म लिख दो 0 प्लस n माइनस वन इंटू एच। आई होप कि अब आप लोगों को ये इजी लगा होगा चीज। इतना हो गया, 5 माइनस 0 5 होता है, कोई चीज चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे भी कोई चीज चेंज नहीं होगी, 1 अपॉन एन भी आ जाएगा। अब x की जगह पे 0 रख दो, तो 0 प्लस वन 1 हो गया, 0 प्लस एच एच होता है, तो जहां पे x दिख रहा है वहां पे h प्लस एच कर दो, h के साथ प्लस 1 आएगा, 0 प्लस 2h, तो ये बन जाएगा आपका 2h प्लस 1, और फिर n माइनस वन एच पुट कर दो, तो n माइनस वन
इंटू एच और प्लस में 1 आ रहा है। देखिए एक्स की जगह पे पुट करना है, बाकी एक्स के साथ कुछ लगा हुआ है तो वो एज इट इज ही लिखना है, उसको नहीं खत्म कर देना, नहीं तो आंसर ही गलत हो जाएगा। n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी 1/n। अब देखिए फर्स्ट टर्म का 1 है, ये आपके पास सेकंड टर्म का 1 है, ये थर्ड टर्म का 1 है, और ये आपके पास आखिरी टर्म का 1 है। तो इसका मतलब है कि जो 1 है वो n टाइम्स आपका प्लस हो रहा है। फिर आपके पास इधर h प्लस 1 2h, सॉरी 1 तो निकल ही गया, h रह गया है। h मैं अभी इकट्ठी लिख लेता हूँ, h प्लस 2h, तो जाहिर सी बात है अगली टर्म 3h होगी। फिर आपके पास n माइनस 1 h आएगा, क्योंकि 1 तो हमने साइड में लिख लिया है। ओके 5 लिमिट n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी 1/n। 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n बन जाएगा, इधर से h कॉमन निकाल दोगे तो बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, और ये चलेगा n माइनस 1 तक। अब हमें जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे करेंगे हम लोग, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए तो 5 का 5 लिमिट n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी 1/n, n प्लस, देखिए अब h की जो वैल्यू है वो हम लोग पुट कर देंगे। h की वैल्यू थी 5/n, तो h हमने 5/n पुट कर दिया। h को रिप्लेस करना जरूरी है क्योंकि हमारी लिमिट n की टर्म्स में है, और ये आ गया है फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स का सम। तो वही नेचुरल नंबर अगर n होता है तो उनका सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। तो n की जगह पे n माइनस 1 करेंगे तो ये बन जाएगा n माइनस 1, और जब n माइनस 1 इधर रखेंगे तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपली क्या रह जाएगा n, और डिवाइड बाय 2। 5 लिमिट n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी 1/n, n यहाँ से और इस टर्म से कॉमन आ रहेगा, इधर आपके पास 1 बचेगा, 5/2n, इधर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर नोमिनेटर में एक n माइनस 1 है, क्योंकि n कॉमन हम लोग ऑलरेडी डन कर चुके हैं, n से n उठा हो गया है। तो 5 लिमिट n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी, तो ये आपके पास 1 प्लस 5/2n। अब देखिए हमें लिमिट पुट करनी है, लेकिन ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है क्योंकि n नीचे भी है और ऊपर भी है, तो आप ऊपर से n क्या निकाल देंगे, कॉमन। तो इधर बचेगा 1 माइनस 1/n, यहाँ से n कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस 1/n आपके पास रह जाएगा। तो 5 लिमिट n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी 1 प्लस n के साथ n कैंसिल हो गया, 5/2 1 माइनस 1/n, तो ये हमारे पास बन गया है। अब लिमिट n इंफिनिटी हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यानी कि लिमिट हटानी है अब हमने, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जब भी एग्जाम में आ जाए लिमिट ऑफ सम तो आपको यही चीज करनी है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं होगी। तो 1 तो 1 है, 5/2 भी एज इट इज है, 1 का 1 लिख लेंगे, लेकिन 1/इंफिनिटी 0 होता है तो ये यहीं पर टर्म खत्म हो गई। सो 1 प्लस 5/2, अब आप इसका एलसीएम ले लोगे, सो 2 प्लस 5, ये आपका बन जाएगा 7/2, तो 35/2 जो है वो हमारा आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का डन हो गया। तो आई होप कि आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में कैसे लिमिट ऑफ द सम में सॉल्व करना है वो क्लियर हुआ होगा। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।